और बहराइच हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बयान आ गया है। छाती, सिर और गले में छर्रे लगे थे। ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई और दोनों पैर के नाखून भी निकाले गए। ये सीएमओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अपने बयान में कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहराइच के सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार हैं। सर, उस रिपोर्ट में कई सारी बातों का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि न सिर्फ गोली बस नहीं मारी गई है बल्कि तड़पाया भी गया है, मारा भी गया है। क्या फाइंडिंग्स हैं? हमने 3 डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराई थी। छाती में, गले में और सिर में छर्रे लगे हैं, 25-30 के आसपास लगे हैं। इन छर्रों के कारण जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उससे उस व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर फोरहेड पर एक फटे का निशान है। इट इज़ नॉट शार्प इंजरी, फटे का निशान है चोट लगने से। और पैर के दोनों अंगूठों में नाखून डैमेज है या चोटग्रस्त हैं दोनों पैर के अंगूठे। इतनी चोट है, इतनी ही चोट है। AIUDF नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान, संसद भी वक्फ की जमीन पर बना है और संसद को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें दिल्ली के बसंत विहार इलाका वक्फ की जमीन पर उन्होंने जब वो बयान दे रहे थे उस पर ये बात कही है कि संसद भी वक्फ की जमीन पर बनी है। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, बसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, नेता बयानबाजी करें, अपनी बात रखें, अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बात को कहने में इस तरह के बेतुके बयान क्यों देने पड़ जाते हैं नेताओं को? देखिए, जहां तक बदरुद्दीन अजमल की बात है, वो चीफ ऑफ जमीयत उस्लेमा है और निश्चित रूप से अपने कौम के लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। गुवाहाटी में एक सम्मेलन में उन्होंने इस तरह की बात की है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर है। उन्होंने इस मीटिंग में एक बात और कही कि पूरे देश में 9.7 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो जमीन कहीं न कहीं वक्फ से जुड़ी हुई है और उस पर उनका हक होना चाहिए। लेकिन ये जितनी बातें वो कह रहे हैं वो गैर वाजिब बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रीति, थोड़े समय पहले पार्लियामेंट के बगल में जो एक मस्जिद थी उसके भी डिमोलिशन तक की ऑर्डर आ गई थी कि उसको भी डिमोलिश किया जाए जब पार्लियामेंट का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग और तमाम तरह की चीजें हो रही है। तो जहां तक ये बात है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का तरीका है। और आपको पता है कि वक्फ को लेकर जो कवायद चल रही है पार्लियामेंट में, उससे भी ध्यान भटकाने और तमाम तरह की कोशिशों के मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। और उसमें चूंकि बहुत सारे मौलवीज आए थे तो उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और हरिद्वार में गंगा नदी में पानी का स्तर कम हो गया है। हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा का अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। पानी कम होने की क्या वजह है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरिद्वार के घाट से पतित पावनी गंगा अदृश्य हो गई है। जहां गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने आते हैं श्रद्धालु, वहां दिख रहे हैं कंकड़ पत्थर। पानी इतना कम हो गया है कि लोग नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में इस तस्वीर के पीछे वजह है गंगा नहर की सफाई, जिसके चलते नहर को बंद कर दिया गया है। गंगा नहर बंद होने से हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा में पानी कम हो गया है। तो हमारी नहर है ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक हर साल दशहरा और दिवाली के बीच गंग नहर की सफाई के लिए उसे बंद किया जाता है। सफाई के बाद 30 अक्टूबर को गंग नहर खोल दी जाएगी और एक बार फिर हर की पौड़ी पर गंगा अपने पुराने रूप में दिखाई देगी। देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे।